नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। असम के सोनपुर इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर इस कॉलोनी में जो सोनपुर इलाका है वहां पर रीता बोरो नाम की महिला अपने पति और परिवार के साथ रहा करती थी। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद यानी 1 से 2 अगस्त के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रीता बोरो जिंदा नहीं बल्कि मृत अवस्था में अपने घर के पास ही डंप की हुई मिली। आपको बता दें कि रीता बोरो की किसी ने हत्या कर दी थी और बकायदा उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को उसके घर के पास ही डंप कर दिया गया था। आते जाते मोहल्ले वाले वहां पर उस रोज जब जा रहे थे तो अचानक उनकी नजर पड़ती है और देखते हैं तो वहां पे किसी की लाश पड़ी होती है। जिसके बाद वो युवक वहां पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मरने वाली महिला रीता बोरो है, जो उनके ही मोहल्ले में रहती है। जिसके बाद इमीडिएट ये खबर उनके घर वालों को दी जाती है और घर वाले वहां मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। जब घर वाले वहां आते हैं तो देखते हैं कि रीता बोरो बेजान वहां पड़ी है, यानी वो मृत अवस्था में पड़ी होती है। जिसके बाद आनन फानन में ये सारी जानकारी पुलिस को दी जाती है और रीता बोरो को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उस रीता बोरो की पहले ही मौत हो चुकी होती है। वहीं जब पुलिस ने जांच किया तो पाया कि पुलिस वहां पे पंचनामा ये सब कर रही थी। इसी बीच मोहल्ले वाले से पंचनामा के दौरान ये बात सामने आती है कि रीता बोरो के घर पे कोई हसमत अली नाम का शख्स आया करता था। वो मिलने जुलने आया किया करता था। अक्सर वो उसके घर पर आते जाते देखा गया था। यानी कई मोहल्ले वालों ने ये बतौर अपने बयान में कहा कि हसमत अली रीता बोरो के घर आया जाया करता था। हो ना हो रीता बोरो और हसमत अली के बीच में कुछ अवैध संबंध भी रहा हो, ये सारी जानकारी पुलिस के हाथ लगती है। जिसके बाद पुलिस हसमत अली को ढूंढने के लिए सर्च वारंट जारी करती है और उसे ढूंढती है। लेकिन इसी बीच बुधवार यानी 2 अगस्त को अचानक हसमत अली असम के हाजो थाने पहुंच जाता है और वहां कहता है कि मैंने रीता बोरो को मौत के घाट उतार दिया है। और इतना ही नहीं, उसको बेरहमी से मारने के बाद उसकी बॉडी को उसके घर के पास ही वो फेंक आता है। यानी रीता बोरो को पहले मारता है और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को उसके घर के पास ही डंप कर देता है और डंके की चोट पर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि मोहल्ले वाले और घर परिवार वालों ने आशंका यही जताई थी कि हसमत अली आया जाया करता था। हो न हो हसमत अली ही इस कत्ल के पीछे रहा होगा, जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन हसमत अली पुलिस उसके पास पहुंचती उसके पहले वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाकर उसने बतौर अपने बयान में कहा कि मैंने रीता बोरो को मार दिया है और मारने के बाद उसकी बॉडी को वहां पे डंप कर दिया था। वहीं मोहल्ले वाले की बात करें तो मोहल्ले वालों ने बराबर ये चीजें कही कि हसमत अली और रीता बोरो के बीच अवैध संबंध था। इतना ही नहीं, जब जब रीता बोरो का हस्बैंड उनके घर नहीं होता था, वो काम पे जाता था या कहीं जाया करते थे। इसी बीच रीता बोरो और हसमत अली को एक साथ देखा गया था उस मोहल्ले में। यानी कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रीता बोरो के घर पे हसमत अली आया जाया करता था। तो जिसके तहत ये मामला, इस वारदात को अंजाम दिया हसमत अली ने। हालांकि उसने कुछ ये चीजें तो बताई नहीं है मोटिव क्या रहा, लेकिन हो न हो उसके कत्ल के पीछे की कहानी यही थी कि उनका अवैध संबंध चल रहा था, जिसके आवेश में आके, वो गुस्से में आके उसने रीता बोरो को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी हसमत अली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने किस तरह से रीता बोरो को मारा है और उसके साथ उसके कौन से रिश्ते थे, इस बात की उसने कबूलनामा कर लिया है। जिसके बाद पुलिस लगातार उससे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि जरा सोचने वाली बात है कि एक हस्बैंड वाइफ मतलब अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं क्यों वो औरत यानी रीता बोरो का अवैध संबंध इससे हो जाता है। जिसके बाद वो समझ नहीं पाती यार, इस रिश्ते के पीछे की मर्यादा भूल जाती है, जिसकी वजह से इस अवैध संबंध ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि रीता बोरो के बारे में और हसमत अली के जो रिलेशनशिप थे, इसके बारे में उनके परिवार को पता था। हो ना हो सकता है उनके हस्बैंड को भी ये सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता खत्म नहीं होता, ये चीजें ऐसे चलती रहती है। जिसके बाद गुस्से में आकर हसमत अली ने रीता बोरो की जिंदगी को ही तबाह कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। रीता बोरो को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी बॉडी को उसके घर के पास ही छोड़ दिया गया था। जिसके बाद उसके परिवार वाले वहां पहुंचते हैं, मोहल्ले वाले पहुंचते हैं और मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है।
और पुलिस इसके पहले हस्मत अली के पास पहुंचती, हस्मत अली खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है।